आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 जिसका नाम है शब्द विचार। सबसे पहले आता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह समूह, वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। यही शब्द की परिभाषा है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। अब दूसरा आता है पद। पद किसे कहते हैं? जो वर्ण हैं जिनका समूह बनाकर शब्द बना। शब्द को जब हम वाक्य के रूप में बदल देते हैं तो वो क्या कहलाता है? पद। व्याकरण के, लेकिन पद में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वो व्याकरण से बंधा हुआ हो, लिंग वचन कारक के आदि के द्वारा व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। यानी व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आता है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? शब्दों को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और लास्ट प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले आता है आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो शब्द हैं उसके 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वह कहलाते हैं जिनको हम खंडित करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अगर हम इन्हें तोड़ देते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हाथ है, हाथ को हम अलग अलग कर देंगे, हा अलग और था अलग, तो इनका कोई अर्थ होगा नहीं। तो जहाँ पर अलग अलग करने पर इनका कोई अर्थ नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। यौगिक वे शब्द जो 2 या 2 अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए, यानी 2 जो हैं सार्थक शब्द से मिलकर बना हुआ समूह जो है वो क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। शिव और आलय, यहाँ 2 शब्द दिख रहे हैं, इनको मिलाकर क्या बना? शिवालय। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द या 2 से अधिक शब्दांशों से मिलकर बने हों वो क्या कहलाएंगे? योग रूढ़। लेकिन 2 या 2 से शब्द से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनका जो है एक विशेष अर्थ भी होता है। जैसे इसमें दे रखा है पंकज। अब पंकज को हम अगर देखेंगे, दिमाग लगाएंगे तो हमें पंकज के साथ हमें क्या याद आएगा? कमल। ठीक है, तो कीचड़ में उगने वाला क्या होता है? कमल। तो पंख, पंख यानी कीचड़ और जा, तो पंकज जो हो गया वो कमल की ओर संबोधित कर रहा है। ऐसे ही इसमें दशानन। दशानन क्या है? हमारे दिमाग में आ गया रावण, जिससे 10 सिर हैं जिसके अर्थात रावण। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसमें हमें तीसरा अर्थ माइंड में आ जाएगा, तो वो कहलाएंगे हमारे योग रूढ़। अब आ जाइए नेक्स्ट उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और मिश्रित शब्द। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हों, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में हिंदी में आ गए हों, जैसे सूर्य, स्नेह, अग्नि, वायु इत्यादि। तद्भव शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्दों का विकृत रूप हैं, जैसे खेत, गाय, आम। खेत को, गाय को, आम को हम को क्या कहते हैं संस्कृत में? क्षेत्र, गौ और आम। ठीक है, तो ये विकृत रूप जो हो गए हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। ऐसे ही यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दे रखे हैं जिन्हें आपको याद करना है, कि आपके पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका देशज शब्द। देशज शब्द जो वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी के क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव में किया जाता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को गाड़ी, झुग्गी, पेट, खटखटाना, यानी कि अपनी भाषा में हम कुछ भी बोल देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे जो विख्यात हो जाते हैं। ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से आए हुए होते हैं, जैसे कि अंग्रेजी से आए, पुर्तगाली से, अरबी से, तुर्की से, फ्रांसीसी से, चीनी से, जापानी से, ये सारे हमारे क्या होंगे? विदेशी शब्द। इसके बाद आता है मिश्रित शब्द, जिनका आधा भाग देसी होता है और दूसरा विदेशी होता है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? मिश्रित शब्द। ठीक है, जो आधा भाग दूसरी भाषा से बना हो, तो ये हमारे विदेशी। जैसे यहाँ घड़ी साज हिंदी का और अरबी का शब्द मिलकर क्या बन गया है? हमारा मिश्रित शब्द बना। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ के आधार पर। पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, श्रुति शरण भिन्नार्थक शब्द, एकार्थ शब्द और अनेकार्थक शब्द, जो आपने अपने 6 चैप्टर में देखे थे, पर्यायवाची, अनेकार्थक, ये सारे जो हैं, तो ये आपको पता ही है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थ शब्द। ठीक है, ये है हमारे अर्थ के आधार पर, ये सारे जो हैं। इसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर। इम्पोर्टेंट जो आपका है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो होते हैं
वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के अनुरूप बदल जाते हैं, यानी इनका लिंग, वचन, कारक पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कमरा है, कमरे को कमरे, कमरों, कुछ भी कह सकते हैं, काला, काली, काले। तो ये विकारी शब्द जो परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अविकारी शब्द जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के आदि बिल्कुल भी नहीं बदलते। जैसे अब को हम अभी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। जब कुछ भी ऐसा कोई वर्ड कहीं वहाँ यहाँ चेंज नहीं कर सकता। अरे को अरी नहीं हो सकता। तो ये सारे जो हैं वो गलत वर्ड हो जाएंगे। वाह ही नहीं हो सकता, लेकिन ही नहीं हो सकता। तो ये होते हैं अविकारी शब्द। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, आओ हमने क्या चीज़ पढ़ी है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से, रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और मिश्रित। अर्थ के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ समाप्त होता है।